स्वागत है आपका द हिमालयन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। हम आशीष कुमार स्तुगी। आज आपके सामने हम टॉपिक लेकर आए हैं करंट अफेयर्स अक्टूबर 2020 और यह वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद आपको एक वीडियो सेकंड पार्ट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा इसी चैनल के माध्यम से। और जो कैंडिडेट नए हो हमारे इस चैनल पर, वह सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें और हमारे इस चैनल को लाइक करना ना भूलें। तो इसमें शुरुआत कर रहे हैं आपके सामने हम पॉइंट नंबर 1 से। भारत में स्पुतनिक बी वैक्सीन के दूसरे क्लिनिकल ट्रायल में 100 लोगों का परीक्षण किया जाएगा। यही आप ध्यान रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका। भारत में स्पुतनिक बी वैक्सीन के दूसरे क्लिनिकल ट्रायल में 100 लोगों का परीक्षण किया जाएगा। इसके बाद पॉइंट है, महाराष्ट्र मास्क की कीमतों में सीमित करने वाला पहला राज्य बना है। यह आप ध्यान रखें, मास्क की कीमत को सीमित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र राज्य है। और ये डेट आपकी इसमें लिखी हुई है 20 अक्टूबर 2020 को महाराष्ट्र सरकार ने किया है। इसके बाद है पॉइंट आपका, भारत की टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने अमेरिका ने 5G तकनीकी का सफल परीक्षण किया। यानी कि भारत की टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने अमेरिका में 5G तकनीकी का सफल परीक्षण किया है। इसके बाद पॉइंट है, नीति आयोग और अमेजन वेब सर्विसेज ने भारत में फ्रंटियर टेक्नोलॉजी क्लाउड इनोवेशन सेंटर आरंभ किया है। ये आप ध्यान रखें कि नीति आयोग और अमेजन वेब सर्विसेज ने भारत में फ्रंटियर टेक्नोलॉजी क्लाउड इनोवेशन सेंटर प्रारंभ किया है। इसके बाद पॉइंट है आपका, फ्रेंच ओपन 2020। इसमें आप ध्यान रखें, इसमें ये जो आपका ओपन होता है, ये गेम होता है, इसमें आपका फ्रेंच ओपन 2020, इसमें विजेता रहे हैं इंग स्वितेक। ये ध्यान रखना आप, ये इंग स्वितेक इसमें विजेता हैं। एकल महिला का खिताब इन्होंने जीता है और यह पोलैंड से हैं। और इसमें उपविजेता हैं आपकी केनिन, ये USA से हैं। ये सभी पॉइंट आपके PCS, IAS, SSC, रेलवे, NTPC, UPP सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके ये। इन सभी पॉइंटों को एक बार रिपीट कर लेते हैं। भारत में स्पुतनिक बी वैक्सीन के दूसरे क्लिनिकल ट्रायल में 100 लोगों का परीक्षण किया जाएगा। इसके बाद है पॉइंट, महाराष्ट्र मास्क की कीमतों की सीमित करने वाला पहला राज्य बना है और ये 20 अक्टूबर 2020 को किया है। इसके बाद पॉइंट है, भारत की टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने अमेरिका में, ये ध्यान रखना आप, में होगा यहाँ पर, 5G तकनीकी का सफल परीक्षण किया है। और नीति आयोग और अमेजन वेब सर्विसेज ने भारत में फ्रंटियर टेक्नोलॉजी क्लाउड इनोवेशन सेंटर आरंभ किया है। इसके बाद पॉइंट है, फ्रेंच ओपन 2020 विजेता इसमें रही हैं इंग स्वितेक, महिला एकल का खिताब जीता इन्होंने और ये पोलैंड से हैं। और इसमें उपविजेता हैं आपके केनिन, ये है USA से हैं। ये आप ध्यान रखें। आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक करना ना भूलें आप लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में वीडियो शेयर करें। तो इसके बाद हम देखते हैं आगे महत्वपूर्ण पॉइंट। आपके सामने लिखा हुआ है, ये आपके सामने लिखा ना हुसन, ये हुसन नहीं है, ये मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, आप ध्यान रखें। ये लिखा है आपका हुरून इंडिया रिच लिस्ट। हुरून इंडिया रिच लिस्ट है आपकी 2020 की। इसमें पहले नंबर पे आए हैं अंबानी। ये आप ध्यान रखें, पहले नंबर पे कौन आया है? आपके अंबानी। और इसके बाद पॉइंट है, चाय सुंदरी योजना अभी हाल ही में किसने लॉन्च की है? पश्चिम बंगाल राज्य ने। चाय सुंदरी योजना पश्चिम बंगाल ने लॉन्च की है। और इसके बाद पॉइंट है, जल कल योजना आंध्र प्रदेश ने लॉन्च की है। जल कल योजना आंध्र प्रदेश राज्य ने लॉन्च की है। ये सही पॉइंट आपके शॉर्ट में लिखे हैं, बिल्कुल सटीक पॉइंट है आपके, जो कि 100% यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा।
इसके बाद पॉइंट है ऑपरेशन मैरी, यानी कि ऑपरेशन मेरी सहेली की शुरुआत दक्षिण पूर्वी रेलवे ने की है। ऑपरेशन मेरी सहेली की शुरुआत दक्षिणी पूर्वी रेलवे ने की है। और इसके बाद पॉइंट है डिफेंस स्टार्टअप चैलेंज फॉर लॉन्च किसने किया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसको लॉन्च किया है। यानी कि डिफेंस स्टार्टअप चैलेंज फॉर लॉन्च किसने किया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। और इसके बाद पॉइंट है आईवी इनोट पहल की शुरुआत इंडियन बैंक ने की है। यानी कि आईवी इनोट पहल की शुरुआत किस बैंक ने की है? इंडियन बैंक ने की है। इन सही पॉइंटों को एक बार रिपीट कर लेते हैं हम। हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2020, इसमें प्रथम नंबर पे आए हैं अंबानी। और इसके बाद पॉइंट है चाय सुंदरी योजना पश्चिम बंगाल राज्य ने लॉन्च की है। इसके बाद पॉइंट है जल कल योजना लॉन्च करने वाला भारत का राज्य है आंध्र प्रदेश। इसके बाद पॉइंट है ऑपरेशन मेरी सहेली की शुरुआत दक्षिणी पूर्वी रेलवे ने की है। ये क्वेश्चन आपका 100% आना है पेपर में। इसके बाद है डिफेंस स्टार्टअप चैलेंज फॉर लॉन्च किसने किया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। और इसके बाद पॉइंट है आईवी इनोट पहल की शुरुआत करने वाला भारत का राज्य कौन सा बना है? इंडियन बैंक। ये आपकी वीडियो का फर्स्ट पार्ट है अक्टूबर 2020 की करंट अफेयर्स। इसके बाद आपको इसी चैनल के माध्यम से सेकंड पार्ट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में वीडियो शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। इसके बाद हम देखते हैं आगे महत्वपूर्ण पॉइंट। आपके सामने लिखा हुआ है, ये पूरा टॉपिक आपका एक ही है कंबाइंड रूप से। आपके सामने जो लिखा है इसमें पॉइंट सब आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद, और अहमदाबाद में एक जगह लगती है केवड़िया, यानी कि अहमदाबाद में सरदार पटेल की जयंती पर जंगल सफारी का उद्घाटन किया है। और ये जो आपके हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनकी जयंती मनाई जाती है प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को। और इस साल 31 अक्टूबर 2020 को इनकी जयंती मनाई गई है काफ़ी धूमधाम से। तो ये इस पॉइंट आप ध्यान रखना, ये तो आपका पॉइंट आपका बिल्कुल 100% पेपर में आने ही आना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में सरदार पटेल की जयंती पर जंगल सफारी का उद्घाटन किया 31 अक्टूबर 2020 को। इसके बाद पॉइंट है जंगल सफारी पार्क में लौह पुरुष सरदार पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क स्थित है। ये आप ध्यान रखें कि 182 मीटर ऊंचाई है स्टैचू ऑफ यूनिटी की, जहाँ पर ये आपका सफारी पार्क का उद्घाटन किया गया है। और इनका उपनाम है लौह पुरुष के नाम से जाने जाता है सरदार पटेल को। और यहाँ पर ही जूलॉजिकल पार्क स्थित है और इसका पूरा नाम रखा गया सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क। इसके बाद पॉइंट है केवड़िया में आरोग्य वन एकता मॉल तथा बच्चों के लिए पोषक पार्क का उद्घाटन किया गया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके सभी। केवड़िया में आरोग्य वन एकता मॉल तथा बच्चों के लिए पोषक पार्क का उद्घाटन किया गया है। यानी कि कहाँ पर? केवड़िया में, जो कि अहमदाबाद में लगता है। तो इन सभी पॉइंटों को एक बार रिपीट कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में सरदार पटेल की जयंती पर जंगल सफारी का उद्घाटन किया 31 अक्टूबर 2020 को। जंगल सफारी पार्क में लौह पुरुष सरदार पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास स्थित सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क स्थित है। और केवड़िया में आरोग्य वन एकता मॉल तथा बच्चों के लिए पोषक पार्क का उद्घाटन किया गया। ये पॉइंट आपका पूरा एक ही है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका ये, आपको ये प्रतियोगी परीक्षाओं में ज़रूर मिलेगा। और इसके बाद हम देखते हैं इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट।
आपके सामने लिखा हुआ है 24 अक्टूबर 2020 को उत्तर अटलांटिक संघ संगठन, यानी कि इसे कहते हैं शॉर्ट में नाटो, यानी कि उत्तर अटलांटिक संघ संगठन द्वारा जर्मनी के रेमस्टीन में अंतरिक्ष केंद्र खोलने की घोषणा की गई है। ध्यान रखें आप, ये किस देश में ऐलान किया गया है? जर्मनी में, यानी कि ये आपका जो है अंतरिक्ष केंद्र खोलेगा। और इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं, 24 अक्टूबर 2020 को उत्तर अटलांटिक संघ संगठन यानी कि नाटो द्वारा जर्मनी के रेमस्टीन में अंतरिक्ष केंद्र खोलने की इन्होंने जो है ऐलान कर दिया है। इसके बाद पॉइंट है, स्विट्जरलैंड की निजी इन्वेस्टमेंट बैंक क्रेडिट स्विस द्वारा 2020 की ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट जारी की गई, यानी कि ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें प्रथम देश आया है भारत और दूसरा देश आया अमेरिका, तीसरा देश है इसमें आपका चाइना और चौथा देश आया इसमें आपका जर्मनी। इसके बाद पॉइंट है 22 अक्टूबर 2020 को 90% स्वदेशी रूस से विकसित एंटी सबमरीन वारफेयर INS कवरत्ती की भारतीय नौसेना में, यानी कि इसको शामिल किया गया है। ये आप ध्यान रखें, INS कवरत्ती को भारतीय नौसेना में जो है शामिल कर लिया गया है। और कब? 22 अक्टूबर 2020 को। इसके बाद पॉइंट है YSR बीमा योजना, ये आप ध्यान रखें, YSR बीमा योजना आंध्र प्रदेश ने लॉन्च की है और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है YS जगत मोहन रेड्डी। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका, YS जगत मोहन रेड्डी इसके आंध्र प्रदेश के यानी कि मुख्यमंत्री हैं और इन्होंने ये योजना लॉन्च की है 21 अक्टूबर 2020 को। तो ये पॉइंट आपके काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, यानी कि 24 अक्टूबर 2020 को नाटो द्वारा जर्मनी के रेमस्टीन में अंतरिक्ष केंद्र खोलने का ऐलान किया गया है। और इसके बाद आपकी इसमें स्विट्जरलैंड की निजी इन्वेस्टमेंट बैंक क्रेडिट स्विस द्वारा 2020 की ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें प्रथम भारत आया है और दूसरे नंबर पे अमेरिका, तीसरे नंबर पे चाइना और चौथे नंबर पे जर्मनी आया है। और इसके बाद पॉइंट है 22 अक्टूबर 2020 को 90% स्वदेशी रूस से विकसित एंटी सबमरीन वारफेयर INS कवरत्ती को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। और इसके बाद पॉइंट है YSR बीमा योजना लॉन्च करने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है YS जगत मोहन रेड्डी। इन्होंने ये जो आपकी योजना लॉन्च की है 21 अक्टूबर 2020 को लॉन्च की है। ये सभी पॉइंट आपके SSC रेलवे, NTPC, ग्रुप डी और इसमें PCS, लेखपाल भर्ती, SI सभी के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके सभी, क्योंकि हमारी मंथली वीडियो इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है जिसमें से काफ़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं आगे। आपके सामने लिखा हुआ है, पहला पॉइंट है 26 अक्टूबर 2020 को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के भारतीय संघ के साथ राज्यारोहण की 73वीं वर्षगांठ मनाई गई है। यानी कि जम्मू कश्मीर की अभी हाल ही में 73 वर्षगांठ मनाई गई है। और डेट आप ध्यान रखें, जब ये विलय हुआ था जम्मू कश्मीर का भारत में 26 अक्टूबर और 1947 को इसका विलय हुआ था, ध्यान रखें आप। इसलिए 26 अक्टूबर 2020 को 73वीं वर्षगांठ मनाई गई है। इसके बाद पॉइंट है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की महिलाओं और बच्चों की तस्करी की जांच हेतु एंटी ट्रैफिकिंग पुलिस स्टेशन बनाए जाने का ऐलान किया है। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका, अगर आप यूपी से हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की महिलाओं बच्चों की तस्करी हेतु एंटी ट्रैफिकिंग पुलिस स्टेशन बनाए जाने की घोषणा की है।
इसके बाद पॉइंट है, नगर विमानन महानिदेशक ने शीतकालीन कार्यक्रम हेतु 12,983 साप्ताहिक घरेलू विमान को मंजूरी प्रदान की है। और इसमें नीचे लिखा है आपके सामने, भारत की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी इंडिगो के 6,006 साप्ताहिक घरेलू विमानों को मंजूरी प्रदान की गई है। ये पॉइंट आपके काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। हमने इसमें वीडियो में सभी प्रकार के पॉइंटों को शामिल करने का प्रयास किया है जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। यानी कि 26 अक्टूबर 2020 को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के भारतीय संघ के साथ राज्यारोहण की 73वीं वर्षगांठ मनाई गई है। और इसके बाद पॉइंट है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की महिलाओं और बच्चों की तस्करी की जांच हेतु एंटी ट्रैफिकिंग पुलिस स्टेशन बनाए जाने की घोषणा की है। इसके बाद पॉइंट है, नगर विमानन महानिदेशक ने शीतकालीन कार्यक्रम हेतु 12,983 साप्ताहिक घरेलू विमान को मंजूरी प्रदान की है। तो ये सही पॉइंट आप ध्यान रखें। इसके बाद हम देखते हैं आगे महत्वपूर्ण पॉइंट आपके करंट अफेयर्स के। आपके सामने लिखा हुआ है, 29 अक्टूबर 2020 को डिजिटल सेवाओं के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने तकनीकी कंपनी IBM के साथ समझौता किया है। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है। 29 अक्टूबर 2020 को डिजिटल सेवाओं के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने तकनीकी कंपनी IBM के साथ समझौता किया है। इसके बाद पॉइंट है, 29 अक्टूबर 2020 को गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का निधन हो गया। यानी कि इनकी डेथ हो चुकी है और वह 92 वर्ष के थे, 92 ईयर के थे। और ये आप ध्यान रखें, इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट मेन पॉइंट है, यह गुजरात के पहले मुख्यमंत्री थे। ये वेरी वेरी मोस्ट मेन पॉइंट है, इसलिए क्वेश्चन आपका पेपर में आएगा। 29 अक्टूबर 2020 को गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का निधन हो गया है। वह 92 वर्ष के थे और यह गुजरात के पहले मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद पॉइंट है, केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री श्री अर्जुन मुंडा द्वारा जनजातीय उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया गया। और पहला केंद्र की शुरुआत हुई है औरंगाबाद महाराष्ट्र में। यह आप ध्यान रखें, केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री श्री अर्जुन मुंडा द्वारा जनजातीय उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया गया है और पहले केंद्र की शुरुआत औरंगाबाद यानी कि महाराष्ट्र में की गई है। तो ध्यान रखें आप ये पॉइंट कि 29 अक्टूबर 2020 को डिजिटल सेवाओं के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने तकनीकी कंपनी IBM के साथ समझौता किया है। और इसके बाद पॉइंट है, 29 अक्टूबर 2020 को मुख्यमंत्री जो हैं गुजरात के केशुभाई पटेल का निधन हो चुका है। यह गुजरात के पहले मुख्यमंत्री बने थे। और इसके बाद पॉइंट है, केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री श्री अर्जुन मुंडा द्वारा जनजातीय उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया गया और पहले केंद्र की शुरुआत की गई है औरंगाबाद जो कि महाराष्ट्र में लगता है। इसी चैनल के माध्यम से आपको अब इसकी अक्टूबर करंट अफेयर्स की सेकंड वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। उस वीडियो को आप लोग देखना ना भूलें बिल्कुल भी, क्योंकि सही पॉइंट आपके प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे आगे भी इसी प्रकार की नई नई वीडियो आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा सकें, ताकि आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिले और आप लोग नई नई बुलंदियों को छुएं प्रतियोगी परीक्षाओं में। इसलिए इसी चैनल के माध्यम से आपको काफ़ी वीडियो प्रोवाइड कराई जाती हैं। लेकिन आपसे एक गुजारिश है कि आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक करना ना भूलें बिल्कुल भी, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद।